जन जागरूकता फैलाने के लिए इसमें लिए गए चित्र और सूचनाओं के लिए मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ। पवन कुमार, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इंचार्ज, राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हलुम्बी कला। नमस्कार साथियों। सांप किसी को भी कहीं भी और किसी भी समय डस सकता है। सांप के काटने के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और निशक्तता हो जाती है। समय पर अस्पताल में इलाज इसका एकमात्र समाधान है। व्यर्थ के अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको सांप डस ले यानी काट ले तो आपको उस स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सांप ने काटा है उस स्थान को ना तो छुए, ना रगड़े और ना ही धोए। सांप ने जिस भाग पर काटा है उसके आसपास कुछ भी न बांधे। घाव को काटने का प्रयास न करे और न ही विष को चूसकर बाहर निकालने का प्रयास करे। परंपरागत प्राथमिक चिकित्सा पद्धतियों में समय बर्बाद न करें। रोगी को उसकी पीठ के बल न लटाएं। पीड़ित को जब तक अस्पताल सुविधा न मिल जाए तब तक न तो उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए, न ही पीने के लिए कुछ दिया जाए। घाव वाले स्थान को न छुए। सांप को मारने या पकड़ने का प्रयास भी न करे। आइए जानें कि अगर सांप डस ले अर्थात काट ले तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति को सांप ने डस लिया है उसे आश्वस्त करे और शांत रहने के लिए कहे। जितना जल्दी हो सके धीरे धीरे सांप से दूर हो जाएं। घाव वाले अंग को न हिलाए अर्थात स्थिर रखे। शरीर के जिस भाग पर सांप ने डसा है यदि उस स्थान पर किसी प्रकार का आभूषण, जूते, अंगूठी, घड़ी या तंग कपड़ा है उसे तुरंत वहां से निकाल दे। पीड़ित को स्ट्रेचर पर बाई करवट लेटाना चाहिए। उसका पैर दाहिना मुड़ा हुआ होना चाहिए तथा चेहरे को हाथ से सहारा देना चाहिए। सांप के काटने पर हेल्पलाइन नंबर 15400 पर कॉल करें अथवा एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 पर कॉल करें। आइए सांप से सुरक्षा एवं बचाव के तरीकों के बारे में जानें। अपने घर के आसपास के स्थानों को चूहों से मुक्त रखें। घर के पास की घासों को बढ़ने न दें। कचरे, दीमक की बाम्बियों को हटाएं। गड्ढों और बिलों को बंद करें। बच्चों को झाड़ियों के नज़दीक खेलने नहीं देना चाहिए। अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग करें। मुर्गियों और पशुओं के आसपास सावधानी रखें। बाहर खेत, बगीचे, निर्माण स्थलों आदि जाते हुए बंद जूते या गम बूट्स पहने। घर के अंदर शौचालयों का निर्माण करें। शौचालयों में अच्छी रोशनी रखें और उसके परिसर को साफ रखें। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बैग अथवा बोरों के स्थान पर चूहा रोधी कंटेनरों का प्रयोग करें। अच्छी तरह से मच्छरदानी लगाकर सोए। इस प्रकार से आप अपना सांप से बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं
सांप के काटने का जोखिम किन किन लोगों को अधिक होता है? सामान्यतः गांव में रहने वाले लोगों को, जनजातीय आबादी के लोगों को, अधिकारियों और सेना के जवानों को, मछली पकड़ने वाले मछुआरों को, खेती करने वाले किसानों को, बागवानी करने वाले बागवानों को, निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को, पशु चराने वाले पशुपालकों को, यात्रा पर जाने वाले ट्रैकर्स और कैंपर्स को, अथवा सांप को बचाने वाले व्यक्तियों को सांप डसने का जोखिम अधिक रहता है। आइए जानें कि सांप के डसने वाली जोखिम परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। नंगे पांव खेती या बागवानी करने की परिस्थिति में, मृत अथवा जीवित सांपों को पकड़ने वाली परिस्थिति में, मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए जाल को हाथों से खाली करने की परिस्थिति में, तालाबों अथवा नदियों में नहाने और कपड़े धोने की परिस्थितियों में। ऐसे परिस्थिति में जहां खुले गड्ढे, चूहे के बिल और दीमक के ढेर होते हैं। जमीन पर बिना मच्छरदानी के सोने की परिस्थिति में, घर अथवा आंगन में चूहों का अत्यधिक होने की परिस्थिति में, सूखी पत्तियों, तिनकों, लकड़ी, घास, चारा इत्यादि का संग्रह करने की परिस्थिति में, खुले में शौच करने की परिस्थिति में, अंधेरे अथवा कम रोशनी वाले घर, शौचालय, रास्ते, पार्किंग स्थल आदि की परिस्थितियों में, बिना टॉर्च के अंधेरे में बाहर जाने की परिस्थिति में, चप्पल पहनकर या नंगे पैर गलती से सांप पर पैर पड़ जाने की परिस्थिति में। सांप के काटने पर इलाज सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। अतः जब भी ऐसी स्थिति पैदा हो, आप तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क इलाज के लिए पहुंचने का प्रयास करें और सर्पदंश से अपना बचाव करें। वीडियो क्रिएटर मनीष, इको प्रेसिडेंट, मोबाइल नंबर 96 25 44 62 01।